किसी भी परीक्षा से पहले छात्र पूरी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। अधिकतर छात्र तैयारी के लिए जहां कोचिंग सेंटर में दाखिला लेते हैं, वहीं कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ प्रेपरेशन कर परीक्षा देना पसंद करते हैं। हालांकि आज के समय में परीक्षा से पूर्व एक तरीका जो दोनों में कॉमन है वो है मॉक टेस्ट। उम्मीदवार चाहे वो कोचिंग की तैयारी कर रहे हों या फिर सेल्फ स्टडी, वो मॉक टेस्ट जरूर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉक टेस्ट में एनरोल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना ये आपको बेहतर करने की बजाय पीछे धकेल सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जो ज्ञानी और प्रतिभावान हैं, लेकिन परीक्षा के समय वो इसके दबाव में पूरी तरह बिखर जाते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है अभ्यास में कमी। एक वास्तविक परीक्षा जैसे पर्यावरण में अपने आप का परीक्षण व अभ्यास करने से पहले आपके भीतर वास्तविक परीक्षा का समय पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। इसमें साथ देता है आपका मॉक टेस्ट, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मगर साथ ही ये भी जरूरी है कि आप सही मॉक टेस्ट ले रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज में एनरोल करने से पहले इसके कुछ सैंपल्स क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। कई बार कोचिंग अपनी धाक जमाने के चक्कर में ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका परीक्षा से कोई सरोकार नहीं होता। तो ऐसा भी होता है कि टेस्ट पेपर करने वाले लोगों की ही जानकारी सीमित होती है, जिसके कारण वो बहुत औसत और उससे भी निचले दर्जे के सवालों से टेस्ट तैयार करते रहते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको वो टेस्ट नहीं लेना चाहिए। टाइम बाउंड टेस्ट। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टेस्ट आप ले रहे हैं वो टाइम बाउंड है या नहीं। यदि आप टाइम बाउंड टेस्ट नहीं लेते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट का पूरा पर्पस ही आपको परीक्षा का माहौल देना है, और यदि आप समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर कंडीशंस। मॉक टेस्ट भले प्रेपरेशन के लिए होते हैं, लेकिन उनका मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब वो परीक्षा की असली माहौल का भी पालन करते रहें। जैसे परीक्षा देते समय पिन ड्रॉप साइलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए टेस्ट में एनरोल करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम की कंडीशन कैसी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं परीक्षा देते समय आप शोर शराबे से परेशान रहें, या आपके क्लास में बार बार कोई इंटरप्शंस हो रही हों, और ऑल द पोर्शंस बीइंग कवर्ड। जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, क्या उसमें सभी पोर्शंस का ध्यान रखा गया है या नहीं, ये समझना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भागों को ध्यान में रखकर ही पूरा टेस्ट तैयार कर दिया गया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टॉपिक्स को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यदि इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको ऐसा टेस्ट में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। स्वॉट एनालिसिस। दोस्तों, स्वॉट का फुल फॉर्म है S यानी कि स्ट्रेंथ, W यानी कि वीकनेस, O यानी कि अपॉर्चुनिटी और T यानी कि थ्रेट्स। इसका उपयोग अक्सर वित्तीय प्रबंधन से जुड़े लोग करते हैं, लेकिन आपको भी मॉक टेस्ट में इसी का एनालिसिस करना चाहिए। यदि आपके टेस्ट से ये विश्लेषण नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक नहीं है और आपको किसी और टेस्ट में एनरोल करना चाहिए जो आपको स्वॉट एनालिसिस देते हों। मॉक टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसका सही उपयोग करने से ही हम अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं, वरना हम इसका गलत उपयोग करते हुए अपना समय नष्ट करते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।